प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया। लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से बने जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की है। आपको संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट, आइए वहां से दिखाते हैं। ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है और इंटीरियर सबसे बड़ा इंटीरियर है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो इंटीरियर बनाए गए हैं इसमें उत्तर प्रदेश की झलक है। मसलन बनारस के घाट आपको नज़र आ रहे हैं, आगरा का ताजमहल नज़र आ रहा है, सरयू का किनारा नज़र आ रहा है, राम जन्मभूमि की तस्वीर यहाँ पे दिख रही है आपको, और इसके साथ साथ बनारस का ये खूबसूरत घाट नज़र आ रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झलक आपको इस जगह पे दिख रही है। और ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है जेवर के में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तस्वीर की अगर हम बात करें तो इसमें अभी और भी कई सारे काम होने बाकी है। जैसे मतलब ये जो आपको तस्वीर दिख रही है इसमें पेंटिंग और तमाम तरह की चीज़ें होनी बाकी है। लेकिन जो मोटे तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोटे तौर पे जो बता रहा हूँ वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है उस धरोहर को यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है, यहाँ पूरा जो है बनाया गया है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण, ये यहाँ पे एक प्रार्थना रूम भी बनाया गया है जहाँ पे आके आप प्रार्थना कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बे पे लेके आता हूँ। ये वो बे है जहाँ पे कि रनवे है। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको रनवे की तस्वीर दिखा रहा है। ये रनवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जिस रनवे पे आने वाले दिनों में देसी और विदेशी जहाज उतरा करेंगे। तो ये जो आपको रनवे की तस्वीर दिख रही है ये नोएडा इंटरनेशनल की तस्वीर दिख रही है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि जैसे आप नई दिल्ली पे उतरते हैं तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लीफ बनाया गया है। एक तरह से ये लीफ जो है बहुत ही खूबसूरत दिखने में है और एक तरह का आर्किटेक्ट है जिसमें कि ये पूरा का पूरा एक पत्ती का रूप है और वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। थोड़े समय पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आके इसका उद्घाटन किया। और अगर हम इस लीफ की बात करें तो इस लीफ से जो खूबसूरती है वो खूबसूरती एक तरीके से 4 चांद लगाती है इस पूरे एयरपोर्ट में। और इसको अगर आप दूर से देखें तो एक तरह से अविरलता नज़र आती है, मतलब कि एक प्रवाह है, वो प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उस प्रवाह को दिखा रहा है। तो तरक्की के नए रास्ते, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का नया रास्ता खुल रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उस रास्ते की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे आउटलेट्स भी हैं जो खाने पीने के आउटलेट्स हैं। और अगर हम पार्किंग और तमाम तरह की चीज़ों की बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है उस तरीके से यहाँ पे बेसमेंट में 2 पार्किंग बनाए गए हैं, जिसमें बेसमेंट माइनस में है और फिर ऊपर में है। तो इस तरीके से करके पार्किंग की भी यहाँ पे भरपूर व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से आप जो है आ जा सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कितना टाइम आपका कम होगा यह जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन जब आप कोई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर जाते के साथ ही सबसे पहले चेकिंग और तमाम तरह की चीज़ें में जो वक्त लगता है उस वक्त वो पूरा करेगा। अब आइए आप देखिए इस एयरपोर्ट के इस नमूने को, जो इसका डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन अपने आप में बेहतरीन है। और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो कंपनी है उसने इसको बनाया है। और ये पूरा जब एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बेहद ही खूबसूरत और विश्व का एक तरह से सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एक तरह से कह सकते हैं कि ये एयरपोर्ट होगा। और उसमें आपको सब कुछ नज़र आएगा जिस चीज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आपको पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हैं। उत्तर प्रदेश का ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत और सब कुछ है। बैठने के लिए अच्छे से लाउंज बनाए गए हैं और ये सिटिंग अरेंजमेंट है। आप देखिए चेयर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो एक खूबसूरत सा चेयर है जो आपको यहाँ पे आरामदेह है। इसके अलावा एक नए तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है। ये वुडन सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें आप बैठ के और पूरे आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे काउचेस भी हैं, अच्छे अच्छे काउच नज़र आ जाएंगे जिन काउच पे आप बैठ के वेटिंग एरिया में एक तरह से कह सकते हैं वेट कर सकते हैं। और ये सामने एयरपोर्ट की तस्वीर, TV9 भारतवर्ष आपको उस रनवे की तस्वीर दिखा रहा है जिस रनवे पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो सबसे बड़ा रनवे एक तरीके से होने जा रहा है। और इसकी संख्या जैसे जैसे लैंड एक्विजिशन और तमाम तरह की चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद इस संख्या को बढ़ाया भी जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में हर 2 मिनट पे एक जहाज की लैंडिंग होगी या यहाँ से उड़ेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में 7 करोड़ पैसेंजर्स यहाँ से जाएंगे। उस तकनीक का मतलब उस उतनी बड़े हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, उतने बड़े हिसाब से इसको बनाया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों यात्रियों को यहाँ से फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम ज़िलों की बात करें तो ज़िलों के हिसाब से आसपास के जितने ज़िले हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो आगे इटावा तक हो या दूसरे ज़िलों की बात करें, तो उन सभी ज़िलों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है और उससे एक तरीके से नई तस्वीर यहाँ पे खुलने जा रही है। जो तस्वीर जिसको हम लोग विकास की तस्वीर कह रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। और कार्गो है, यहाँ पे कार्गो के साथ साथ एयरपोर्ट मेंटेनेंस का भी काम होगा। तो वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेंटेनेंस का काम किस तरीके से होगा। और ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें जो हैं तमाम तरह के फेजेस से जब ये गुजरा है, उस सारे फेजेस की तस्वीर है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा सा बोलूँगा, पैन करके इधर आए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 20 साल 2020 की ये तस्वीर है और जनवरी 2020 में ये प्रोजेक्ट का साइट है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब देखिए, जनवरी 2020 में कुछ भी नहीं था, सब कुछ सपाट, सब कुछ सामान्य। उसके बाद 7 अक्टूबर 2020 को जब यहाँ पे साइनिंग इन सेरेमनी हुआ, उसके बाद नवंबर 25 2021 को यहाँ पे बाकायदा प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी और उसके बाद धीरे धीरे अगस्त 2022 को ये काम यहाँ पे शुरू हुआ। एक तरीके से मतलब शुरू होने वाले काम की ये तस्वीर है। फिर आपको नवंबर 2022 की ये दूसरी तस्वीर है। 10 अक्टूबर 2024 की तस्वीर है, जब पहली बार जो है यहाँ पे ये लैंड हुआ एक तरीके से। और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और अब जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये इस तस्वीर में आपको 2026 की तस्वीर, 10 मार्च 2026 की अंतिम तस्वीर, और आज की जो तस्वीर है वो तस्वीर ये कहती है कि यहाँ पे पूरा कुछ सब कुछ बनके तैयार हो गया है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषताओं की अगर बात करें तो कार्गो मेंटेनेंस, यहाँ पे फ़्लाइट के मेंटेनेंस का भी काम होगा। आज की तारीख में देश में अगर हम फ़्लाइट मेंटेनेंस की बात करें तो फ़्लाइट का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। 85% फ़्लाइट्स जो हैं वो बाहर जाती हैं मेंटेनेंस के लिए, तो इसमें अच्छा खासा खर्चा होता है। इन खर्चों को मिनिमाइज करने का दूसरा नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम खर्चा जो है एक तरीके से वो कम होगा और ये पूरा का पूरा खर्चा जो है एक तरीके से कम किया जाएगा।